ओके गाइस, आज हम बात करते हैं एग्जाम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या क्या दिया हुआ है गाइस, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रिलेशन आर दिया हुआ है इन सेट ए। सेट ए क्या दिया है, 1 से लेके 14 तक दिया हुआ है। तो एक सेट दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है हमारे पास। क्या दिया हुआ है, 1 से लेके 2, 3 एंड लेके 13 एंड 14 तक, जिसमें हमें एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। आर रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन आर क्या दिया हुआ है कि x, y बिलोंग करता है 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0 है ना। तो ये हमें एक रिलेशन दिया हुआ। हमें कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है ये आर रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है गाइस। तो देखते हैं, सबसे पहले आर देखते हैं। आर के अंदर क्या कह रहा है, अब यहाँ से आप देख सकते हो। पहले इसको देखते हैं, हमें दिया हुआ क्या स्टेटमेंट आर के लिए x माइनस वाई बराबर 0। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि y बराबर क्या होगा, 3x होगा गाइस। y बराबर क्या होगा हमारे पास, 3x होगा। y बराबर क्या होगा, 3x होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि r जो हमारा रिलेशन है वो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। देखो x बराबर 1 पुट करते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 है भाई। x बराबर 1 पुट करो तो y बराबर कितना, 3 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3। 2 पुट करेंगे तो 6, ठीक है। 3 पुट करेंगे तो 9, और इस तरीके से अगर मैं 14 पुट करता हूँ तो मेरे पास 42 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मेरे पास रिलेशन आर आ जाएगा गाइस। ठीक है, अब उनसे हमें पता करना है कि ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव कोई भी कब होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं गाइस कि अगर कोई एलिमेंट ए का ए के साथ रिलेशन हो आर में तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, जहां पर एवरी ए बिलोंग्स टू एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, चलो फॉर एवरी यानी कि सभी ए के लिए, ए के जितने भी एलिमेंट है ना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जितने भी एलिमेंट है ना एक की सेट ए के अंदर, उन सब का क्या होना है, खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, नहीं है। यहाँ पर किसी भी रिलेशन का खुद के साथ रिफ्लेक्शन नहीं है, तो सच दैट देयर इज ए नो रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर किसी का भी किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो ये कैसा रिलेशन है, ये रिफ्लेक्शन नहीं है। आर इज ए नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन नहीं है। तो नहीं है तो फिर हम देख सकते हैं कि इस टाइप का एलिमेंट नहीं का है ही नहीं अपने पास रिलेशन में। तो इस टाइप का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये कैसा नहीं है रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है गाइस। अब हम देखते हैं गाइस, हमें देखना है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होगा गाइस, तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना होगा गाइस, सिमेट्रिक के लिए हमें पता है कि क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन में। सिमेट्रिक रिलेशन होता है गाइस, सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं, उसमें क्या कहते हैं, इफ ए कोमा बी बिलोंग करता है किसमें, आर से, देन बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर से, तो वो रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं गाइस, क्या 1,3 यहाँ देखते हैं, 1,3 बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, लेकिन 3,1 जो है वो डज नॉट बिलोंग कर रहा है आर से, वो बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या वो बिलोंग से कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ लिख सकते हो बट बिलोंग कर रहा है आर से, बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, आर क्या नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है गाइस। अब देखते हैं गाइस, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन गाइस। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन जो देखते हैं हम, ट्रांजिटिव में क्या होता है गाइस, ट्रांजिटिव रिलेशन जब हम देखते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि इफ हम देखते हैं ए कोमा बी जो है बिलोंग कर रहा है आर से, एंड बी कोमा सी है वो भी बिलोंग कर रहा है आर से, देन ए कोमा सी जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर, तो वो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं गाइस कि 1,3 है जो बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, और 3,9 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, वो किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। तो क्या 1,9
तो क्या 1,9 बिलोंग कर रहा है? तो हम देख सकते हैं कि 1,9 क्या बिलोंग कर रहा है आर में? नहीं कर रहा है गाइस। 1,9 देखो 1,3 बिलोंग कर रहा है, 3,9 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1,9 बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि देखो यहाँ पर वैल्यू क्या पुट करो, अगर x के जगह वैल्यू 1 पुट करते हो तो ये 3 आता है, 9 नहीं आता है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है इस रिलेशन के अंदर, अपने इस रिलेशन। तो ये रिलेशन कैसा है? सो दिस रिलेशन इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन ना ही तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हो, देयर इज नॉट सच देयर इज नो रिलेशन लाइक दैट देन आर इज ए नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं हम इसके पार्ट सेकंड का एग्जाम, ये 1.1 का पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड देखते हैं, ये नोट कर लीजिए गाइस। अब सेकंड पार्ट देखते हैं गाइस, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट देखते हैं गाइस। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट हो गया हमारा, अब सेकंड क्या है कि रिलेशन आर इन द सेट एन, सेट एन है जिसमें डिफाइंड क्या हुआ है, n क्या है? नेचुरल नंबर है, और r क्या कह रहा है कि यहाँ से x, y है, जहाँ y बराबर क्या रहा है x प्लस वाई, एंड x क्या है 4 से कम है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो n है, सेट जो n आ रहा है उसमें एलिमेंट कितने आएंगे? 1, 2 और 3, क्योंकि x जो एलिमेंट है, जो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे नहीं करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट x है, तो वो कह रहा है वो 4 से नीचे ही पुट कर सकते हैं आप, है ना। उसमें नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू होगा, और ऊपर लिमिट क्या लगा दी कि 4 से छोटा होगा, तो ये 3 ही एलिमेंट आते हैं, 1, 2 एंड 3, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अब ये कह रहा है r जो है, r क्या है यहाँ x, y सच दैट y इक्वल क्या है x प्लस वाई, एंड जो x है वो लेस देन है किससे? 4 से। तो यहाँ सिर्फ ये 3 ही वैल्यू हम इसमें x में पुट कर सकते हैं, तो अगर 3 ही वैल्यू पुट कर सकते हैं तो एलिमेंट ही 3 ही आएंगे अपने पास। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर रिलेशन जो r आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, x की वैल्यू पुट करी मैंने, क्या 1 पुट करी, जब x की वैल्यू 1 पुट करी तो y बराबर कितना हो गया, x की वैल्यू 1 पुट करते तो y बराबर कितना हो जाए 6, x की वैल्यू 2 पुट करी तो y बराबर कितना आ जाएगा 7, और x की वैल्यू 3 पुट करी तो y बराबर कितना आ जाएगा 8। तो बस हमारे पास यही 3 रिलेशन बनते हैं, और कोई है ही नहीं, क्योंकि इससे आगे हम पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा किससे छोटी होनी चाहिए? 4 से छोटी होनी चाहिए, यहाँ दे रखा है। तो ये हमारा आगे पास। अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की जब हम बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है गाइस कि कोई भी हम देखते हैं इफ a बिलोंग्स करता है r से, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, यानी कि a के जितने भी एलिमेंट है, a के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सब के लिए a का a के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी वो कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। सिंस अब यहाँ पे देखो क्या 1 का 1 के साथ है नहीं, 2 का 2 के साथ है नहीं, 3 का 3 के साथ नहीं है, किसी का भी नहीं है, तो ये रिलेशन कैसा नहीं है? ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस, क्या लिख सकते हैं? सिंस देर इज no such type of relation, there is no such a relation, then r is not a reflexive relation। यानी कि जब इस टाइप का कोई भी रिलेशन नहीं है, सिंस देर इज ए नो सच टाइप ए रिलेशन, देन आर इज ए नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तब आर को कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की गाइस। सिमेट्रिक में हम क्या कहते हैं गाइस, इफ a, b बिलोंग कर रहा है किस में? r में, तो b, a भी क्या बिलोंग करना चाहिए? किस में बिलोंग करना चाहिए? r में। तो हम देखते हैं 1,6, जैसे कि 1, यहाँ देखते हैं 1,6 बिलोंग कर रहा है r से, लेकिन बट 6,1 डज नॉट बिलोंग r, देन दिस रिलेशन, सो r is not a symmetric relation, not a symmetric relation।
तो आर सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1,6 बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन 6,1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये आर सिमेट्रिक नहीं है। अब हम देखते हैं गाइस ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए हम क्या कहते हैं कि इफ ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, और बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, देन ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर से, फॉर ऑल, फॉर ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है किससे, ए से। ठीक है, जब ए बी सी सभी एक ही सेट से बिलोंग कर रहे हो, एक ही सेट के एलिमेंट हो, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या कि 1 कोमा, तो यहाँ पर तो है ही नहीं किसी टाइप का रिलेशन, तो ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है। चलो देखो 1,6 बिलोंग कर रहा है, लेकिन इस टाइप का कोई है ही नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं सिंस अब इस टाइप का ही नहीं है ना, तो ए कोमा बी, चलो ए कोमा बी मान लेते हैं, ए कोमा बी मान लेते हैं 1,6, तो बी कोमा सी कुछ तो होना चाहिए, 6 कहीं तो होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं है, 3 ही है, तो सिंस देयर इज ए नो सच टाइप ए रिलेशन, देन आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव, है ना। सिंस देयर इज ए नो सच टाइप ए रिलेशन, ठीक है, देन आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव। तो भाई जब इस टाइप का रिलेशन ही नहीं है तो ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे, है ही नहीं तो है, होगा ही नहीं ट्रांजिटिव। ठीक है गाइस, तो नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसी के पार्ट थर्ड की गाइस, नोट कर लीजिए सेकंड पार्ट को। और गाइस अब हम देखते हैं, फर्स्ट हो गया पार्ट, सेकंड हो गया, हम देखते हैं पार्ट थर्ड का। गाइस पार्ट थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है थर्ड में, कि एक सेट दिया हुआ है हमारे पास, सेट ए है जो दिया हुआ है, क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6 है, जिसमें एक रिलेशन आर दिया हुआ है, और आर हमें क्या कहता है कि आर में एक्स कोमा वाई जो रिलेशन है सच दैट वाई इज ए डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि जितने भी वाई है वो एक्स से क्या होना चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं गाइस आर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। क्या 1 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 1 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई क्या है 1 है, ये 1 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल लिखते हैं। क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर वाई 2 होता एक्स क्या है 2 है, दोनों 2 है, तो क्या डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। 3 बिल्कुल हो रहा है। 4 तो इस तरीके से ये सारे डिवाइड होंगे। ठीक है गाइस, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, है ना। तो 5 से डिवाइड होगा, 6 से होगा। हमारे पास क्या है कि भाई जो y है वो क्या होना चाहिए, 1 से डिवाइड होना चाहिए। y 1 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब जगह देख सकते हैं हो रहा है, तो ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं। और क्या हो रहा है, क्या 1 से 2 1,2 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 1,3 हो रहा है, 1,4 ठीक है, 1,5 ठीक है, 1,5। गाइस तो हम देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी डिवाइड हो रही है। गाइस अब देखो कि 1,4 हो रहा है, 1,5 भी आएगा एंड 1,6 भी आएगा, 1,6 भी आएगा, क्योंकि सब देखो ये x है ये y है, y सारे डिवाइड हो रहे हैं गाइस। अब क्या आएगा 2,4 आएगा गाइस, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो 2,6 भी आएगा, 3,6 आएगा गाइस। बस यही है, बाकी और कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये बस यही एलिमेंट आ रहे हैं। तो आर के हमारे पास आर में जो हमारे पास जितने भी रिलेशन है वो सारे हमने यहाँ पे लिख दिए। अब हमसे देख रहा है कि हमें पता करना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम क्या देखते हैं, हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि इफ ए कोमा ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए, यानी कि ए के हर एलिमेंट के लिए वो क्या होना चाहिए, उसका खुद के साथ रिलेशन होना, खुद के साथ रिलेशन होना जरूरी है। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है 1 है, तो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 5 का सबका है। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 एंड 6,6 बिलोंग कर रहे हैं आर से। सो आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आर कैसा है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है गाइस। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम बात करते हैं गाइस। सिमेट्रिक के लिए हम क्या कहते हैं,
इफ़ ए कोमा बी जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, देन बी कोमा ए है वो भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। तो हम देखते हैं कि क्या देखो यहाँ पे देखते हैं गाइज 2 कोमा, देखो यहाँ पे देखते हैं 2 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है किससे, या लिख दो, यहाँ देखते हैं गाइज क्या 1 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है किससे, यहाँ पर 1 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल। तो लिख देते हैं 1 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है आर से। तो क्या 2 कोमा 1 बिलोंग कर रहा है आर से, नहीं कर रहा। तो लिख सकते हैं देन सो दिस रिलेशन इज ए, दिस रिलेशन या आर इज नॉट ए सिमेट्रिक, ठीक है, आर सिमेट्रिक नहीं है गाइज। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव में क्या कहता है गाइज, इफ ए कोमा बी बिलोंग करता है आर से और बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, देन ए कोमा सी बिलोंग करना चाहिए आर से फॉर ए बी एंड सी तीनों बिलोंग करते हैं किससे, सेट ए से। चलो तो हम देखते हैं गाइज यहाँ पर क्या 1 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है, कोई सा भी ले लो, कोई भी आप ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 1 कोमा 3, क्या ये ले लो 1 कोमा 1 जो है, यहाँ देखते हैं गाइज कि 1 कोमा 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, ठीक है। अब ले लो 1 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, एंड 2 कोमा 6 बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। तो हम देखते हैं कि क्या 1 कोमा 6 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से। देखो ए कोमा बी एंड बी कोमा सी, तो क्या 1 कोमा 6 यानी कि 1 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि भाई हमारे पास ए और बी होने चाहिए, ठीक है, यहाँ तो ए आ रहा है ना, या तो आप ले सकते हो कि 1 कोमा 1, फिर आप ले सकते हो 1 कोमा 2, है ना, तो आप वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो, 1 कोमा 1 ले सकते हो, या फिर 2 2 ले सकते हो, ये 2 2 भी ले सकते हो। यहाँ पर दोनों ही अगर आप 2 2 लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो कि 2 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है आर से, 2 कोमा 6 बिलोंग कर रहा है आर से। तो यहाँ पर फिर आना चाहिए कि 2 कोमा 6, यहाँ पर फिर क्या आना चाहिए कि फिर 2 कोमा 6 बिलोंग कर रहा है आर से, तो वो भी कर रहा है, और हमने जो पहले लिया था वो भी बिलोंग कर रहा है ना। तो इसको एक, तो ये कैसा है, तो ये बिलोंग कर रहा है। देखो 2 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है आर से, 2 कोमा 6 बिलोंग कर रहा है आर से, यानी कि 2 कोमा 6 फिर कह रहे हैं कि अब ये सेम हो गया ना गाइस, भाई 2 कोमा 6 आपने दूसरा ले लिया, तो यहाँ 2 2 लिया ना, तो 2 कोमा 6 ले लिया, ठीक है। तो हमने पहले जो लिया था ना कि भाई इसका अल्टरनेटिव जो लिया था हमने, अब क्या लेते हैं, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें ये भी ले ले, 1 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है अभी जो हमने लिया था आर से। यहाँ पे क्या है कि सर ये तो दोनों सेम आ गए कि भाई 2 कोमा 6 बिलोंग कर रहा है, तो वापस तो बन ही सेम रहा है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो वापस ए और सी तो सेम ही आएगा ना, तो ये बन तो सेम रहा है, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, ये भी सही है। और ये अपन जो दूसरा और ले रहे हैं एग्जाम्पल, वो भी सही है कि 1 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है आर से, 2 कोमा 4 बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, तो 1 कोमा 4 भी बिलोंग कहाँ से कर रहा है, 1 कोमा 4 भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। तो ये रिलेशन कैसा है, तो ये लिख सकते हैं सो दिस रिलेशन इज ए, सो आर इज ए ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आर, किसी भी ले सकते हो आप, और कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आर हमारा कैसा आ गया, ट्रांजिटिव आ गया गाइज, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर इसका 4, ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट जो 4 है फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें हम देखते हैं गाइज क्या है। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर सेट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है। सेट जो है इंटीजर दिया हुआ है, तो इंटीजर सारे जितने भी है वो सब इसमें आ जाएंगे गाइस। चलो तो देख सकते हैं 2 4 है ना, इस तरीके से सारे इंटीजर इसमें आ जाएंगे। अब ये कह रहा है कि जो आर जो दिया हुआ है यहाँ पर, वो क्या कह रहा है कि एक्स कोमा वाई जो है वो क्या है कि एक्स माइनस वाई करेंगे ना, इज एन ए इंटीजर। अब देखो गाइस, यहाँ पर सबसे पहला बेसिक बात कि एक इंटीजर को एक इंटीजर से माइनस करेंगे तो हमेशा रिजल्ट जो आ रहा है वो भी हमारे पास कैसा आ रहा है, एक इंटीजर ही आ रहा है, ठीक है। जब इंटीजर को इंटीजर से माइनस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कैसा आएगा गाइज, इंटीजर ही आएगा। तो इसमें देखते हैं गाइज आर में क्या क्या आ सकता है गाइज। तो ये देखो इंटीजर है, तो अब देखते हैं गाइज कि आर लेते हैं। आर में क्या होना चाहिए कि अगर हम एक्स और वाई को माइनस करें ना तो हमारे पास रिजल्ट इंटीजर ही होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या मैं 1 में से 1 माइनस कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है 0 माइनस 0 कर सकता हूँ, ठीक है गाइज।
जीरो माइनस जीरो कर सकता हूँ, 2 माइनस 2 कर सकता हूँ, इन सबको मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है गाइस। और जीरो कैसा है, इंटीजर है, तो ये सारे मतलब जितने भी एलिमेंट है सबका अपने साथ ही रिलेशन होगा कि नहीं होगा गाइस, ठीक है। और इसमें बहुत सारे रिलेशन होगा। अब देखते हैं क्या 2 का 4 से रिलेशन हो सकता है गाइस, क्योंकि 2 का 4 माइनस करूंगा तो इंटीजर आएगा, तो 4 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और फिर 2 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है गाइस। अब अगर मैं 2 को 2 में से माइनस 4 करता हूं तो इंटीजर आ रहा है, तो 4 में से 2 माइनस करूंगा तो भी इंटीजर आ रहा है। यानी कि मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि 4, 2 भी क्या है, एक तरीका रिलेशन है, ठीक है गाइस। चलो अब हम देखते हैं, अब हम इनको प्रूफ करते हैं तीनों को कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। हमें तीनों को प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव गाइस। तो देखते हैं गाइस, पहला देखते हैं रिफ्लेक्सिव का। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो ये एग्जाम्पल मैंने मन से लिए, आप कोई भी ले सकते हो, जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे इसको देखते जाएंगे। मुझे पता है क्या क्या आपने को चाहिए तो मैंने वो सारे लिख दिए। आप अगर इसमें स्पेस छोड़ के यहाँ पर जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है आप वैसे वैसे आर में लिख सकते हो, बाकी डॉट्स के साथ आप डिनोट कर सकते हो, ठीक। और भी बहुत सारे हैं क्योंकि आर क्रॉस आर तो बहुत बड़ा होगा इंटीजर के लिए। चलो देखते हैं गाइस यहाँ पर। तो रिलेटिव पहला क्या कहता है, इफ ए कोमा ए जो है वो बिलोंग करना चाहिए किससे गाइस, आर से, ठीक है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट है ना, ए के जितने भी एलिमेंट है, ए में जितने भी ए है उन सब के लिए ए का ए के साथ रिलेशन होना जरूरी है। तो क्या सब के लिए है? बिल्कुल है। देखते हैं क्या 1 का 1 के साथ है, बिल्कुल है। 2 का 2 के साथ है, बिल्कुल है। 3 का 3 के साथ है, बिल्कुल है। यानी कि इन सब का रिलेशन है, बिलोंग्स टू आर है। तो हम कह सकते हैं ये सारे क्या है, बिलोंग कर रहे हैं किससे, आर से। तो हम ये कह सकते हैं सो दिस रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव, ठीक है गाइस। तो ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हमें प्रूफ करना है गाइस सिमेट्रिक। हमें क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक रिलेशन हमें प्रूफ करना है गाइस। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमने देखा था कि सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता है गाइस। सिमेट्रिक के लिए हमने जब देखा कि सिमेट्रिक में होता है इफ ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, देन बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। तो यहाँ देख सकते हो तुम कि 1 कोमा, जैसे देखते हैं 2,4 बिलोंग कर रहा है आर से, 2,4 बिलोंग कर रहा है किससे, आर से बिलोंग कर रहा है क्योंकि 2 में से 4 जाएगा, इंटीजर आ रहा है। तो 4,2 भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, क्योंकि ये इनको भी माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा। देन दिस रिलेशन इज ए, सो आर इज ए सिमेट्रिक। तो आर क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है गाइस। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहता है कि ए का बी से होना चाहिए, बी का सी से होना चाहिए, तो ए का सी से भी होना जरूरी। ए का बी से होता है और बी का सी से होता है, तो ए का सी से भी होना जरूरी है, तभी वो ट्रांजिटिव होगा। तो देखते हैं गाइस हमें क्या कह रहा है, 2 का 4 के साथ है, बिल्कुल है सर, माइनस करो इंटीजर आ जाता है। फिर देखते हैं कि गाइस 4 का क्या है, यहाँ पे देखते हैं 2 का 4 के साथ है और 4 का 6 के साथ है। 4 का क्या है, 6 के साथ है, बिल्कुल है सर। ए बी बी सी, यानी कि अब क्या होना चाहिए कि 2 का 6 के साथ भी होना चाहिए, बिल्कुल है सर। 2 का 6 के साथ बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि आप माइनस करोगे तो इंटीजर आएगा। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, देन सो आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। वापिस देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर हर एक एलिमेंट देखो, माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं तो रिजल्ट तो हमारे पास इंटीजर का, इंटीजर माइनस करते हैं तो हमारे पास इंटीजर ही आ रहा है। तो हम देख रहे हैं सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, 1 का 1 से साथ है, सब ये है, रिफ्लेक्सिव हो रहा है। फिर सिमेट्री के लिए कि 2 का 4, अब 2 माइनस, कंडीशन क्या दी है, माइनस करना है और इंटीजर लाना है। तो माइनस में आओ चाहे प्लस में आओ, इंटीजर तो है भाई, आप माइनस में लाओ चाहे प्लस में लाओ, इंटीजर तो है। तो इंटीजर है तो फिर ये कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो हमने ये चारों प्रूव कर दिया। अब हम बात करते हैं गाइस फर्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 की गाइस। नोट कर लीजिए इसको।